एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। आध्यात्मिक कार्यक्रम आत्मविज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन, सत्कार है। आत्मविज्ञान कार्यक्रम के तहत हम सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के अंतर्गत जो है आपके जीवन के गूढ़ रहस्यों के बारे में बताएंगे कि आपका जन्म कैसे हुआ और आपका मूल अस्तित्व क्या है, आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, इस जीवन का क्या लक्ष्य है और ये जीवन से फिर नया जीवन कैसे मिलता है, पुनर्जन्म कैसे मिलता है, कर्म कैसे होते हैं, कर्मों का बंधन कैसे होता है, कर्मों का छुटकारा क्या होता है। सब चीज़ों के बारे में हम खोल खोल करके अलग अलग विषय लेकर के आपको बताते हैं। तो आज हमारा जो विषय है वो व्यवहारिक जगत का विषय है। तो आज हमारा विषय बहुत ही सुंदर विषय है, आश्रम व्यवस्था। भाई और बहनों, ये आश्रम व्यवस्था बहुत पुराने समय से चल रही है। जब से हमारे वेद वगैरह लिखे गए हैं या मोहनजोदड़ो हड़प्पा की जो है खुदाई हुई है, तो हजारों हजारों साल पहले जो है इस आश्रम व्यवस्था को बनाया गया था और आश्रम व्यवस्था वो आज भी चल रही है। आश्रम व्यवस्था जो है एक जीवन जीने की पद्धति है कि किस तरीके से हम समाज के अंदर जो है समूह बना करके जिएं और ताकि हर एक की अलग अलग ड्यूटी हो, हर एक
अलग अलग कार्य करे। तो ये पूरा जो आज का हमारा जो विषय है वो विषय जो है वो व्यवहार जगत का है, क्योंकि व्यवहार शुद्धि के बिना निश्चय शुद्धि नहीं होती है और व्यवहार जगत को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा निपटारा जो करना है हमें व्यवहार जगत का ही करना है। जो हम लेकर के आए हैं उसका भुगतान व्यवहार जगत के अंदर होगा, और जो हमारा जो अस्तित्व है वो तो ज्ञाता दृष्टा है, वो इस चक्कर के अंदर नहीं पड़ता है, वो तो जानने वाला देखने वाला देखता, उसकी तो हाजिरी है, उसकी तो साक्षी है। ये क्योंकि शरीर ने ही सारा अर्जन किया है, ये विसर्जन उसको ही करना पड़ेगा। कर्म इसने बांधे हैं तो कर्म की निर्जरा जो है इस शरीर को ही करनी पड़ेगी। इसीलिए शरीर अलग है और चेतना अलग है, पहले से इसका विभाग कर दिया गया है, डिमार्केशन कर दिया गया है। तो अब मैं आश्रम व्यवस्था के बारे में बताना चाहता हूं कि हमारी भारतीय संस्कृति की आश्रम व्यवस्था को 4 भागों के अंदर बांटा गया था। पहला आश्रम है ब्राह्मण। पहला जो है हमारा जो है वो हमारा आश्रम व्यवस्था के अंदर पहली जो व्यवस्था आती है वो आती है हमारी जो है ब्राह्मण की। तो ब्राह्मण जो होता है वो ज्ञान देने वाला होता है, ज्ञान को अर्जित करता है, शास्त्र अर्जित करता है और लोगों को जो है वो बताता है। ये हमारी वर्ण व्यवस्था का अंग है जो कि आश्रम व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। आश्रम व्यवस्था को हम 4 भागों में इस तरीके से बांटते हैं। पहला जो है मतलब 25-25 साल के 4 आश्रम है, क्योंकि पुराने जमाने में मनुष्य की आयु को जो है 100 वर्ष आंका गया था, उसको एक एक आश्रम के विभाग से जोड़ा गया था। 25-25 वर्ष का वो टाइम स्पान होता था। तो पहला आश्रम है हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम जो है 25 वर्ष की उम्र तक का होता था, और ब्रह्मचर्य 25 वर्ष की उम्र तक की अवस्था के अंदर जो हमारे गुरु होते थे जो कि नदी के किनारे अपनी कुटिया बना करके रहते थे और प्राकृतिक जीवन जीते थे। सामने नदी बह रही है, झरने बह रहे हैं और मोर नाच रहे हैं, हिरण जो है दौड़ रहे हैं और पक्षी जो है चहचहा रहे हैं। वो प्राकृतिक सीन जो है, वो प्राकृतिक दृश्य है, उसके बीच में हमारे गुरु रहा करते थे, जैसे कि बड़े बड़े वाल्मीकि है, वशिष्ठ गुरु है और तुलसीदास जी है वगैरह। ये सब आश्रम व्यवस्था के हिसाब से जो है वो हमारे जो है वो हमारे वो नदी के किनारे जो है वो अपने अपने अलग आश्रमों के अंदर रहा करते थे। तो पहला जो है पहले आश्रम है, पहले में 25 साल की उम्र के अंदर हमारा जो मैंने पहले बताया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 तरह के वर्ण होते थे। ये वर्ण व्यवस्था है। तो चारों ही वर्ण व्यवस्था के लिए अलग अलग शिक्षा होती थी और अलग अलग तरीके से पढ़ाने वाला गुरु तो वही होता था या उसके सहपाठी होते थे, इनको शिक्षा अलग अलग दी जाती थी। जैसे ब्राह्मण होता था उनको ज्ञान के बारे में, वेदों के बारे के अंदर, अध्यात्म के बारे में बताया जाता है ताकि कि वो लोगों को पढ़ा सके और ज्ञान दे सके। और जो दूसरा जो क्षत्रिय है, क्षत्रियों को शस्त्र विद्या सिखाई जाती थी कि तीर है वगैरह, चलाना है, तलवार है, भाला है वगैरह। उन समय में पिस्तौलें नहीं हुआ करती थी। मतलब जितना भी जो है क्षत्रिय का काम होता है, शस्त्रों को चलाना, वो अपने देश के भीतर की रक्षा करना और उसके साथ साथ के अंदर जो हमारी टेरिटोरीज है, हमारी सीमा है, उसकी रक्षा करना, ये सारा क्षत्रिय का जो है वो हुआ करता। तो उसको अलग शिक्षा दी जाती थी। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय। तीसरा वैश्य होता था, वो वस्तु विनिमय करता था, हिसाब किताब रखता था, वो खेती बाड़ी करता था, उसको इस तरीके की शिक्षा दी जाती थी। चौथा शूद्र था, वो सेवा करता था। तो ये चारों वर्ण को उनको अलग तरह की जो अपने अपने हिसाब से, ताकि कि उस शिक्षा को प्राप्त करके 25 साल की उम्र की संपन्नता के बाद के अंदर वह व्यक्ति जब समाज में जाता था तो जीविकोपार्जन कर सके और साथ में लोगों की सेवा कर सके। क्योंकि जब व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता है तब तक वो किस तरीके से जो है जीविकोपार्जन कर सकता है या लोगों को बता सकता है। तो ये ब्रह्मचर्य आश्रम का अर्थ होता है कि 25 वर्ष की उम्र के अंदर एक विद्यार्थी को ब्रह्मचारी रूप में रह करके और पूर्ण शिक्षा को लेनी होती थी। और शिक्षा भी तो ही उसके जो है वर्ण के अनुसार होती थी ताकि वो आगे जा करके समाज को सेवा दे सके। और उसके बाद में दूसरा आता है गृहस्थ आश्रम।
वो होता है 26 साल से 50 साल की अवस्था का होता है। ये एक वे ऑफ द लिविंग है, ये हमारा जीवन व्यतीत करने का सिस्टम है और वो सिस्टम बाकायदा टाइम के अनुसार डिज़ाइन किया गया हमारी आश्रम व्यवस्था को और 25-25 साल के भागों के अंदर बांटा गया है। 50 वर्ष की उम्र तक व्यक्ति जो है वो अपनी शादी करता है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर एक शादी अलाउड है। अलाउड इसलिए है कि शरीर की आवश्यकता है। अगर इसको अलाउ नहीं किया जाए, कोई सिस्टम नहीं बनाया जाए शादी ब्याह का, तो व्यक्ति जो अनैतिक कार्य करेगा वो समाज को दूषित करेगा और समाज के अंदर अराजकता फैलेगी, अनैतिकता फैलेगी। इसीलिए शादी की व्यवस्था और विवाह की व्यवस्था बनाएगी 50 वर्ष की उम्र के अंदर। कोई भी जो व्यक्ति अपना ब्याह शादी करके अपने बाल बच्चे होना, उनको पढ़ाना लिखाना, पैरों पर खड़ा करना, 50 वर्ष की उम्र तक व्यक्ति जो है संसारिक जिम्मेवारियों से जो है दूर हो जाना चाहिए, पूर्ण हो जाना चाहिए। उसके बाद में तीसरा आता है 51 साल से 75 साल की उम्र का होता है, वो वानप्रस्थ जीवन है। जैसा कि मैं वानप्रस्थ जीवन, मेरे गुरुजी ने 55 साल की उम्र में वानप्रस्थी बना दिया था, तो वो जीवन मैं जी रहा हूँ, तो मैं भी जी रहा हूँ, तो उसका मैं आपको अनुभव बताना चाहता हूँ कि वानप्रस्थ जीवन का अर्थ होता है कि घर में रहते हुए घर से दूर, आपने संन्यास नहीं लिया है, आप रहते हो घर में हैं, लेकिन 50 वर्ष की अवस्था तक आपने घर की सारी जिम्मेवारियां पूर्ण कर लिए, अपने बाल बच्चों को पैरों पर खड़ा दिया है, तो आप जो है अब समाज सेवा के लिए समर्पित हो जाओ, परोपकार के लिए समर्पित हो जाओ और उसके साथ साथ में अपना खुद का भी आप स्वाध्याय करो, खुद का भी धर्म ध्यान करो। यानी आपका रोल है तिन्नानम त्यार्याणम हो जाना चाहिए कि स्वयं तरना और दूसरों को तारना, क्योंकि हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य तो ये है कि खुद को तारना, खुद को अपनी मंजिल प्राप्त करना। लेकिन हमारा जो एक ऋण होता है समाज का, तो समाज का ऋण उतारने के लिए हमें लोगों का परोपकार करना चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए और जो कुछ भी विद्या हमारे पास में, जो हुनर हमारे पास में, जो अनुभव हमारे पास में है, वो लोगों को बांटना चाहिए। तो ये सारा कार्य होता है वानप्रस्थ जीवन में होता है। वानप्रस्थ जीवन के अंदर व्यक्ति के पास में काफ़ी समय होता है, क्योंकि वो अपने गृहस्थ से बिल्कुल मुक्त होता है, तो वो बहुत बड़ी सेवा कर सकता है और उसके अंदर वो लोगों को बुला सकता है, सत्संग कर सकता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति दूसरों को पढ़ा सकता है, अगर डॉक्टर है तो लोगों की फ्री सेवा कर सकता है, और अगर मान लो इंजीनियर है तो लोगों को सही राय दे सकता है, उनकी मदद कर सकता है। सीए तो अकाउंट्स की बात कर सकता है। यानी वानप्रस्थ जीवन के अंदर हमारे को, क्योंकि जितना अर्जन करना होता है 50 साल की उम्र तक हम कर देते हैं, उसके बाद सेवा का कॉन्सेप्ट लेना चाहिए। सेवा का कॉन्सेप्ट धर्म से जुड़ा हुआ है, सेवा का कॉन्सेप्ट हमारे दायित्व से जुड़ा हुआ है, परोपकार से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से वानप्रस्थ के बाद में चौथा आश्रम आता है, वो संन्यास आश्रम होता है। आज का तो 100 वर्ष की अवस्था होती नहीं, और सन्यासी बहुत कम बनने वाले, तो सन्यास के लिए कोई भी उम्र नहीं होती है। 9 वर्ष की उम्र के बाद में उसको धार्मिक स्वतंत्रता है कि कोई भी सन्यास ग्रहण कर सकता है। लेकिन जो विधिवत रूप से जो पूरा जीवन जीने के बाद में सन्यास की जो बात की गई है, वो 75 से 100 साल का उम्र है। इस उम्र के अंदर क्योंकि व्यक्ति बिल्कुल सब बातों से मुक्त हो जाता है, सन्यास आश्रम के अंदर आत्मा परमात्मा की बात का चिंतन करना चाहिए और उसके साथ साथ लोगों को चिंतन कराना चाहिए। उसको अच्छे अच्छे धार्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए और साथ साथ में लोगों की सत्संग करनी चाहिए। ये जो सन्यास आश्रम है वो जीवन का निचोड़ है और वो हमारी मंजिल तक पहुंचने का एक जरिया है, और उसकी प्राप्ति के बाद के अंदर हम अपने भीतरी जगत के अंदर चले जाते हैं, हम विदेह हो जाते हैं, हम ज्ञान ले लेते हैं और ज्ञान लेने के बाद के अंदर हमारे नए कर्मों का बंधन नहीं होता है और पूर्व में जो कर्म जो है जन्म जन्मांतर से हम साथ में लेकर आते हैं वो बर्फ की शिला की तरह पिघलते रहते हैं। हम भेद विज्ञान कर देते हैं, अकर्ता भाव हो जाते हैं, हम ज्ञाता दृष्टा पोजीशन में रहते हैं और उसके साथ में हम अपने आप को एक निमित्त समझते हैं, एक संयोग समझते हैं, लेकिन कार्य जो करता है वो व्यवस्थित शक्ति होती है जो इन 5 आज्ञाओं का, हम नियमों का पालन करके और अपने संन्यास आश्रम को बहुत सुंदर ढंग से जो है चला सकते हैं। और इसके अंदर बहुत बड़ा स्कोप होता है कि लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि इस अवस्था तक पहुँचते पहुँचते चिंतन करते करते हमारे भीतर एक बहुत बड़ा अनुभव आ जाता है। अनुभव अपने आप में खजाना है और अनुभव ही वास्तव के अंदर मोक्ष होता है। धीरे धीरे जब अनुभव की
की पराकाष्ठा होती है, तभी वही केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान बाहर से नहीं आता है। केवल ज्ञान का अर्थ होता है आत्मा की शुद्धि होनी, और केवल ज्ञानी होने के बाद के अंदर भूत भविष्य वर्तमान और वो जड़ चेतन की हर अवस्था को जानता है, देखता है। इसीलिए उसको एकदम जो है वो एनलाइटनमेंट हो जाता है, उसको एकदम जो है प्रकाश हो जाता है, आलोक हो जाता है, सूर्य के समान आलोक होता है। वो केवल ज्ञान कहलाता है और वो परमात्मा बन जाता है। तो भाई और बहनों, अब हम देखें कि आश्रम व्यवस्था के हिसाब से अगर हम जीवन जीते हैं सिस्टमेटिक, तो कितना सुंदर होता है। ये समय का और उम्र का बराबर नियोजन किया गया है। इसीलिए हमें आश्रम व्यवस्था आज भी प्रासंगिक थे, आज भी रिलीवेंट है, आज भी उसकी उपयोगिता है, क्योंकि व्यक्ति को, और समय भी ये होता है, 25 साल के पहले पहले व्यक्ति को सब तरह की विद्याएं हैं वो संपन्न कर लेनी चाहिए, और उसको इस हिसाब से जितनी पढ़ाई लिखाई होती है 25 साल की उम्र के पहले पहले कर लेनी चाहिए। और 50 वर्ष की उम्र के अंदर अपने गृहस्थ के जितने भी काम हैं, बाल बच्चों की शादी है, उनकी पढ़ाई लिखाई है, उनको संस्कार है, वो दे देना चाहिए। और उस वक्त के अंदर उम्र भी बराबर सही होती है, तो वानप्रस्थ जीवन जीना चाहिए। आज हमारे समाज में जो सबसे बड़ा मिसिंग पॉइंट है वो ये है कि लोग वानप्रस्थ जीवन नहीं जीते। वो लोग तो जीव संन्यास आश्रम की तो बात ही अलग है, कोई जाता ही नहीं उस तरफ, लेकिन वो जो गृहस्थ जीवन के अंदर गृहस्थ के अंदर लुब्ध रहते हैं, गृहस्थ के साथ में मैं और मेरा के अंदर खोए रहते हैं, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरी दौलत, मेरे बाल, मेरे बच्चे, मतलब इतना उनके अंदर मोह की भावना होती है। जहाँ मोह होता है वो राग द्वेष होता है। मोह ऐसा नहीं होता है कि मोह हो राग द्वेष ना हो, क्योंकि मोह का नाम ही राग द्वेष है, वो मोह का ही संसार है। इसीलिए और जहाँ राग द्वेष है वही दुख का कारण है, राग द्वेष ही कर्म बंधन का कारण होता है। तो इसीलिए हमें जो है वो हमारा जो वानप्रस्थ जीवन है वो बहुत ही उपयोगी जीवन है, उसका उपयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम गृहस्थ जीवन में रह करके और केवल जिस मनुष्य के रूप में आए हैं वैसे के वैसे चले जाएं, कुछ उपलब्धि करके नहीं जाएं, हम अपनी आत्मा को शुद्ध करके नहीं जाएं, कोई आत्मा अनुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन, अपने अस्तित्व को जानकर नहीं जाएं, तो हमारा जीवन बेकार है। तो फिर जिया तो क्या हुआ, आया और चला गया, उससे क्या मिला उसको वास्तव के अंदर उसको शोध करनी चाहिए, अनुसंधान करना चाहिए। और शोध अनुसंधान कब होगा? व्यक्ति धर्म के जगत के अंदर जाएगा, वो धार्मिक क्रिया करेगा, तो धीरे धीरे उसको कई तरह के नए सूत्र मिलेंगे, आत्मा का अनुभव मिलेगा, जो कि सबसे बड़ा अनुभव होता है। तो इस एपिसोड के माध्यम में हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारी जो आश्रम व्यवस्था है ये व्यवहार जगत की बात है, लेकिन इस व्यवहार जगत से जो जुड़ा हुआ है वो हमारा निश्चित जगत भी है, क्योंकि ये हमारा जो संन्यास आश्रम है वो निश्चय जगत का है। और काफी हद तक जो है हमारा जो है ये वानप्रस्थ आश्रम भी जो निश्चय जगत का है। वानप्रस्थ आश्रम में आते ही निश्चय जगत की नींव लग जानी चाहिए कि निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है। और जब तक जिएंगे दोनों साथ चलेंगे। ऐसा कभी नहीं होता है कि हम जो है किसी एक जगत को छोड़ दें, क्योंकि व्यवहार जगत तो हमारा अर्जित किया हुआ है, हमारे कॉजेज डाले हैं, हमें हर हालत के अंदर वो इस जन्म की मृत्यु के अंत तक जो है व्यवहार जगत का करना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। ये हो सकता है कि उसके बाद में हमारे भाव नहीं बिगड़े और हम जो है वो संभाव से इस जीवन के अंदर रहे, तो जीवन में संभाव में रहने से हमारे नए कॉजेज नहीं डाले जाएंगे। नए कॉजेज नहीं डालने से हमारा जो भाव नहीं बिगड़ेंगे तो भव नहीं बिगड़ेगा, और हो सकता है कि हमारे अगले ज़्यादा जो है भवों का निर्माण न हो और हम अगले भव में ही सिमंदर स्वामी के चरणों में जाकर के मनुष्य के रूप के अंदर जन्म लेकर के सिद्ध बुद्ध मुक्त बन सकते हैं। तो कुल मिला करके ये हमारी आश्रम व्यवस्था एक टाइम मैनेजमेंट है, और टाइम मैनेजमेंट के अनुसार कार्य किया जाता है। वो अच्छा कार्य होता है, सुव्यवस्थित होता है, सुदृढ़ होता है और टिकाऊ होता है। तो आज का ये हमारा एपिसोड है, ये आत्मविज्ञान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आत्मविज्ञान को प्राप्त करने के लिए समय चाहिए, आत्मविज्ञान को प्राप्त करने के लिए एकाग्रता चाहिए, ध्यान चाहिए, और अपनी सोच को डेवलप करने के लिए, अपनी दृष्टि को जो है वो पॉजिटिव थिंकिंग करने के लिए, और उसके बाद के अंदर जो हमारा जो गलत धारणा है उसको अच्छी धारणा में बदलने के लिए, रॉन्ग बिलीफ को राइट बिलीफ के अंदर बदलने के लिए
लिए हमें समय चाहिए, एकांत चाहिए। तो उस एकांत के अंदर जो हमारी पिछली 2 आश्रम व्यवस्थाएं हैं वो पूर्ण एकांत की व्यवस्था है, तो हम इसका उपयोग करें, उसके अंदर एंट्री लें और जरूर एंट्री लेनी चाहिए। व्यक्ति को जीवन भर ग्रस्त में और धन में और दौलत के अंदर लुब्ध नहीं होना चाहिए। और हमारे शास्त्रों में भी बहुत क्लियर कट बात बताई गई है। मैं आपको उदाहरण देकर के क्लियर करना चाहता हूँ। एक कबूतरी होती है, वो अंडा देती है। अंडा देने के बाद के अंदर जब अंडा फूटता है उसमें से चूजा निकलता है। चूजे के ऊपर वो बैठती है और बैठ करके चूजे को सर्दी से, गर्मी से और उसके नीड में रखती है और नीड में रख करके और सर्दी से, गर्मी से सबका बचाव करती है। उसको दाना ला करके देती है और जब चूजा बड़ा हो जाता है तो कबूतरी उसको उड़ाने का प्रयास करती है। वो चूजा गिरता है और फिर उड़ता है गिरता है। इस तरीके से धीरे धीरे जब वो कबूतर भी जवान अवस्था में आ जाता है और उड़ने के लिए परफेक्ट हो जाता है, यानी अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, तो उसके बाद के अंदर शास्त्रकार कहते हैं वो कबूतरी अपना पुत्र जो कबूतर है जो उड़ गया उसे जीवन में कभी मिलती है कि नहीं मिलती कहा नहीं जा सकता। यानी उसको पैरों पे खड़ा करने उसका दायित्व है, उसने दायित्व पूरा कर लिया, मुक्त हो गई। तो इसीलिए हमारी भी आश्रम व्यवस्था का अगर कोई भी निष्कर्ष का पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि जब आपकी संतान सुसंस्कारी होकर ब्याह शादी होकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है तो आप अपनी सारी लायबिलिटी से मुक्त हो जाते हो। व्यवहार जगत का, समाज का कोई व्यक्ति जो है आपको उपालंब नहीं दे सकता, क्योंकि आपने अपने काम सब संपन्न कर दिए। उस अवस्था के अंदर आप अपना सारा काम काज है अपने परिवार को, अपने बच्चों को बांट करके और आपको जो है वो जो वानप्रस्थ आश्रम के अंदर जाना चाहिए और धीरे धीरे संन्यास आश्रम की ओर बढ़ता जाइए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारा वानप्रस्थ और ये संन्यास आश्रम है, ये सेल्फ रियलाइजेशन की बहुत सुंदर अवस्था है, ये हर एक को धारण करना चाहिए। और हर व्यक्ति अगर इस सिस्टम से, इस पद्धति से कार्य करता है, टाइम मैनेजमेंट करता है, तो उसका बहुत सा समय खुद के विकास के लिए, आत्मचिंतन के लिए, आत्मशुद्धि के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए और आत्मनिरीक्षण के लिए, आत्म परीक्षण के लिए उसको खूब टाइम मिल जाता है। इसका उपयोग करना चाहिए। क्यों कि हमारा जो जीवन जो मिला है मात्र जो है वो भोग विलास के लिए नहीं मिला है। हमारी भारतीय संस्कृति ने प्रारंभ से ही, फाउंडेशन से ही जो है 2 बातों को अलग किया कि इंद्रिय सुख अलग है और आत्म सुख अलग है। यानी मनोरंजन तो मन से होता है, आत्मरंजन, मनोरंजन और आत्मरंजन है, उन दोनों को साथ में समाहित किया गया है और दोनों को समाहित करके होलिस्टिक बनाया गया है। व्यवहार जगत और निश्चय जगत, हम दोनों हम एक तरफी बात नहीं करते हैं, हम तो दोनों को मिला करके बात करते हैं, दोनों की ब्लेंडिंग करके बात करते हैं, तभी हमारी चीज़ होलिस्टिक होती है, सर्वांगीण होती है। इसलिए भारतीय संस्कृति की जो सिस्टम है, जो पद्धति है जीवन जीने की, वो सर्वांगीण पद्धति है। हमारी जो वेस्टर्न स्टाइल है वहां पर केवल जो है एक ही बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी। वहाँ शरीर की अवस्था तक की है, वो आत्मा के बारे में बहुत थोड़ी बात कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, चेतना कहते हैं। लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति में धर्मों के अंदर जो आत्मा की जो विशाल व्याख्या की गई है, वो आत्मा के लिए सारे धार्मिक ग्रंथ भरे पड़े हैं। उन धार्मिक ग्रंथों के सेंटर के अंदर आत्मा है, क्योंकि आत्मा एक विषय ऐसा है जो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है। उसकी प्रेजेंस है तो सब कुछ है, वो नहीं है तो कुछ नहीं है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि जिस प्रेजेंस के अंदर इतना बड़ा काम होता है तो वो कितनी शक्तिशाली चीज है। पर हम अपने आप को नहीं पहचानते, हम दुनिया को बहुत पहचानते हैं, हम दुनिया को अपनी गज से दुनिया को नापते हैं और दुनिया की गज से अपने को नापते हैं। हम उल्टा करते हैं। हमें पहले अपने आप को समझना चाहिए। हमारे भीतर जो शक्तियां भरी पड़ी है, जो सुषुप्त शक्तियां हैं, उनको जागृत करना चाहिए। उनको जागृत करने का सबसे अच्छा साधन है ज्ञान। जब व्यक्ति ज्ञानी पुरुष से ज्ञान ले लेता है तो अपने आप सुषुप्त जो है हमारी शक्तियां हैं उसको जागृत करती है और हमें एक अच्छा इंसान बनाती है, आध्यात्मिक इंसान बनाती है। तो भाई और बहनों, हम निष्कर्ष की भाषा में ये कहना चाहते हैं कि जो आज हमने आश्रम व्यवस्था का विषय लिया है, ये हालांकि विषय व्यवहारिक जगत का है, लेकिन इसमें दोनों पक्ष है। पहला और दूसरा आश्रम है वह जो हमारा
हमारा व्यवहार जगत है, और तीसरा और चौथा आश्रम है वो हमारा निश्चय जगत है। दोनों का हम संतुलन करके जिएं और उस अवस्था को, चारों अवस्था को हम जिएं। हम मात्र, व्यक्ति क्या कर रहा है आजकल, मात्र 2 अवस्था को जीता है। उससे हम आज हमारे समाज में इतनी बुराइयां हो गई है, आतंकवाद हो गया है, आज हमारा रेप, भ्रष्टाचार, असंवेदनशीलता है, भाई भाई का भूखा है और व्यक्ति व्यक्ति का भूखा है। कोई भी कितना बड़ा जो है आजकल जो शोषण किया जा रहा है, आजकल कितनी घरेलू हिंसा है, परिवार में हिंसा है, चारों तरफ हिंसा। और सबसे बड़ी बात है, आदमी की टॉलरेंस पावर कितनी गिर गई है। कोई किसी को सहन करने को तैयार नहीं है, कोई किसी के साथ रहने को तैयार नहीं है। तो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की जो हमारे इस नेचर की नीति है, वह नीति फेल हो रही है। नेचर तो ये कह रही है सबको शांतिपूर्ण सहअस्तित्व से मिलना चाहिए, क्योंकि सबके जो भरण पोषण की पूरी व्यवस्था है, कामकाज की पूरी व्यवस्था है, उसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो मैं बात ये कहना चाह रहा था कि आश्रम व्यवस्था को जीवन में अडॉप्ट करो, अडॉप्ट करके व्यवहार और निश्चय को, हमारे लौकिक जगत को और पारलौकिक लौकिक जगत का, दोनों का सामंजस्य करो। जब सामंजस्य होता है तब चीज़ अच्छी बनती है, क्योंकि अगर हम एक चीज़ पर ध्यान देते हैं तो एकांगी हो जाती है। और सब भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान को देखते रहिए, आप आत्मविज्ञान की आत्मा हैं, आप देख रहे हो, आपको कितना आनंद आ रहा। हमको बराबर फीडबैक मिल रहा है कि आत्मविज्ञान के माध्यम से जो है आपको बहुत नए नए सूत्र मिल रहे हैं और आपके जीवन का कल्याण हो रहा है। आपके जीवन की रॉन्ग बिलीफ समाप्त होकर के राइट बिलीफ में बढ़ गई है और धीरे धीरे आप आत्म अनुभूति की ओर बढ़ रहे हो। आप देखते रहिए और बहुत से नए नए विषय आएंगे जिसमें आपकी समझ खुली हो जाएगी, और जब समझ खुली हो जाती है तो हमारा विकास प्रारंभ हो जाता है। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, शांतिमय हो, आपके प्रति मंगल भाव। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।